हाय गाइस, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माई लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम बात करेंगे इसमें अपने यूपी डी एल एड जिसको हम पहले बीटीसी के नाम से जानते थे, बीटीसी के बारे में। आपको पता है कि जो आपका यूपी डी एल एड बीटीसी का है 2024 चौबीस से 26 का जो सेशन है उसमें एडमिशन्स हो चुके हैं और उसमें फर्स्ट सेमेस्टर यूपी डी एल एड का फर्स्ट सेमेस्टर भी स्टार्ट हो चुका है। तो यूपी डी एल एड के बच्चों में काफ़ी जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, आपके जो बच्चे जा रहे हैं उनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे, अधिकांश बच्चे ऐसे उनको ये नहीं पता अभी कि यूपी डी एल एड या बीटीसी में उनके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं। अभी उनको ये मालूम नहीं है कि टोटल उसमें कितने सब्जेक्ट है, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। उन्हें ये नहीं पता, एडमिशन ले लिया है अपना, और उनको ये नहीं पता कि हमारे कितने तो सब्जेक्ट हमें इसमें स्टडी करने हैं, पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में सबसे पहले हम अपनी जो यूपी डी एल एड है उसके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। और फिर उसके बाद हम मैथ्स जो सब्जेक्ट है, मैथ्स सब्जेक्ट को डील करेंगे और आप हम मिल के एक दूसरे मैथ सब्जेक्ट को डील करेंगे। और मैथ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मैथ सब्जेक्ट में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का आता है, कितने टाइम का आता है, और कौन कौन से चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको यूपी डी एल एड के टोटल सारे सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हम मैथ सब्जेक्ट को अपना कैरी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो के लिए। तो बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हमें टोटल यहाँ पर 8 सब्जेक्ट को देखना है। तो हमारे टोटल जो सब्जेक्ट है इसमें 8 सब्जेक्ट है जिनको हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो 8 सब्जेक्ट इन फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने होंगे टोटल? टोटल है 8 सब्जेक्ट, 8 विषय के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इनमें सबसे जो हमारे इन 8 विषय में से 2 विषय हमारे ऐसे हैं, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें मनोविज्ञान मीन्स आपके साइकोलॉजी के पढ़ने पड़ेंगे। उन 2 साइकोलॉजी के जो कौन कौन से चैप्टर थे उनको बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान में भी होगा, इसमें मनोविज्ञान में अगर बात करते हो तो इसमें 2 आपके जो पहला जो चैप्टर इसमें आपका होगा एक विषय, आपके 8 विषय में से एक विषय होगा सबसे पहले बाल विकास। बाल विकास जिसको हम कहते हैं आपका बाल विकास, जिसको हम सीडीपी के नाम से भी जान सकते हैं। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, आपका जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी हो, तो सीडीपी हम इसको यहाँ पर भी, इसमें जो आपका है मनोविज्ञान में, तो आपका जिसमें हम बात करते हैं 8 विषय में से पहला विषय हमें पढ़ना पड़ेगा बाल विकास। ठीक है। सेकंड जो हमें इसमें हम आपका जो है साइकोलॉजी में दूसरा जो विषय देखना पड़ेगा, दूसरा सब्जेक्ट हमें देखना पड़ेगा शिक्षण अधिगम। क्या देखना पड़ेगा हमें? आपका शिक्षण अधिगम। तो 2 आपके कौन है 8 विषय में से? पहला आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट ये ऐसे है जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, और ये साइकोलॉजी काफ़ी बिल्कुल नीड है। आपके बोल सकते हैं कि ये जो है आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। इनके अगर बात करते हैं तो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? ये आपके 50 मार्क्स के, 50 मार्क्स का आपका बाल विकास का पेपर होता है, और 50 मार्क्स का आपका किसका होगा? 50 मार्क्स का ही आपका शिक्षण अधिगम का पेपर होगा। ठीक है। और जो आपके पेपर जो सब्जेक्ट है, तो कौन से सब्जेक्ट? पहला बाल विकास 50 मार्क्स का, और शिक्षण अधिगम 50 मार्क्स का। इनके जो टाइम होता है 10 2 आवर्स देते हैं, 2 आवर्स में हमें इनको कंप्लीट करना पड़ता है। इन क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वे काफ़ी आते हैं। इनमें क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वे आगे हम देखेंगे कितने क्वेश्चंस किस में आते हैं। हमें यहाँ पे डील करना है मैथ्स। तो पहले मैं आपको 8 सब्जेक्ट्स में बता देता हूँ, 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हमें यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट बाल विकास, दूसरा शिक्षण अधिगम, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आपका बोल सकते हो इसमें थर्ड पेपर विज्ञान, जिसको आप साइंस बोलते हैं, वही आपका विज्ञान की बात करते हैं। तो विज्ञान का पेपर कितने का? 25 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का। फोर्थ पेपर जो हमारे इसमें फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर के रूप में हम पढ़ेंगे मैथ्स का जो गणित होता है आपका गणित। ये फोर्थ पेपर ये कितने मार्क्स का होगा? ये भी 25 मार्क्स का ही पेपर हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आगे देखिए और देखते हुए, जिसमें क्वेश्चन आपका है
जो सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 नंबर पे कौन सा होगा, 5 नंबर पे होगा आपका हिंदी। 5 सब्जेक्ट के रूप में हिंदी पढ़ना पड़ेगा। 6 जो हमारा जो आपका छठा विषय होगा, छठा विषय आपका होगा, आप बोल सकते हो इसमें है संस्कृत बोल सकते हैं, संस्कृत में हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें। एक विषय जो आपका है संस्कृत के बाद एक हमें कंप्यूटर भी यहाँ पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर भी हमें यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। और 8वां विषय जो हमारा है यहाँ पर क्या बचा है, 8वां विषय बचा है हमारा सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान। बात करते हैं हिंदी। हिंदी कितने नंबर का आता है, हिंदी भी 25 मार्क्स का आता है। संस्कृत का पेपर, संस्कृत का पेपर भी 25 मार्क्स का ही होता है। कंप्यूटर ये भी 25 मार्क्स का पेपर होगा। और इन सब के लिए जो 25 मार्क्स के लिए 1 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान के कितने नंबर का पेपर होगा, तो सामाजिक विज्ञान का 50 मार्क्स का पेपर होगा। कितने का, 50 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये टोटल हम यहाँ पर 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और यहाँ पर हम जो इस वीडियो में डील करेंगे, हम अपना मैथ सब्जेक्ट डील करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, आपको मैथ सब्जेक्ट का पूरा डिटेल दूंगा, कौन कौन से चैप्टर्स में पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स है फर्स्ट सेमेस्टर में, और इसमें मैथ्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कितना टाइम के लिए आते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते थे, हमने आपको बताया था 4 सब्जेक्ट रहते हैं, 4 सब्जेक्ट है, तो टोटल हमें 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसमें जो हमारा CDP है, मीन्स बाल विकास और शिक्षण अधिगम, और आपका समाज विज्ञान 50-50 मार्क्स करते हैं। और जो बचे हुए सारे में है आपका हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर और आपका जितना भी गणित था और आपका विज्ञान, ये सब 25-25 मार्क्स के पेपर होते हैं। इनमें टोटल जो है 3 दिन तक इनके पेपर चलते हैं। 3 दिन में आपके शुरू के फर्स्ट डे में आपके 2 पेपर होंगे, जो आपके CDP था, मीन्स बाल विज्ञान, बाल विकास, और आपका शिक्षण अधिगम, 2 पेपर फर्स्ट डे में होते हैं। फिर 3 दिन आपका फिर जो है दूसरे नेक्स्ट डे में फिर 3 पेपर होंगे, फिर थर्ड डे में 3 पेपर होंगे। इस प्रकार आपके 3 दिन में टोटल 8 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने मैथ्स के पेपर की ओर। तो मैथ्स के पेपर के बारे में समझते हैं, ठीक है। जो गणित के जो पेपर है, गणित का पेपर होता है हमारा टोटल जो आपका 25 मार्क्स का। तो गणित के पेपर की ओर चलते हैं। जो गणित का पेपर है, पहले कौन से नंबर का पेपर होता है, 4th नंबर का पेपर जो होता है हमारा गणित मैथ्स का पेपर होता है। तो ये जो 4th नंबर का आपका जो होगा, 4th नंबर का होगा गणित का पेपर, जो 4 सब्जेक्ट होंगे गणित मैथ्स के बारे में। तो बात करते हैं टोटल इसमें जो आपका गणित में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बता दें यहाँ पर टोटल जो 18 क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, जो पर्सनों की संख्या होगी, जो पर्सन होंगे टोटल 18% आते हैं। और कितने नंबर के, जो पूर्णांक इसका होता है वो पूर्णांक होता है आपका 25 नंबर का, ठीक है। 25 नंबर का पेपर होता है आपका। टोटल इसमें पर्सन 18% आते हैं। और इसमें जो प्राप्तांक जो पास होना होता है, वो प्राप्तांक के लिए आपको पास होने के लिए इसमें कम से कम आपको 12 नंबर की जरूरत होगी। तो आपको क्या है इसमें, अगर 25 नंबर का पेपर, तो पास होने के लिए आपको 12 नंबर इसमें लाने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो पर्सन कितने होंगे, 18% होंगे, पूर्णांक 25 नंबर का, प्राप्तांक आपको लाने कम से कम पास होने के लिए 12। टाइमिंग की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो समय क्या होगा, समय इसके लिए 1 घंटा होता है। कितना होता है, 1 घंटा होता है समय के लिए। तो समय इसके लिए 1 घंटा होगा। अब बात करते हैं इसमें टाइप, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो आपके होते हैं, इसमें बहुविकल्प क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें अति लघु क्वेश्चन आते हैं, और आपके इसमें लघु रूप में क्वेश्चन आते हैं। तो कितने कितने क्वेश्चन, तो उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो आपके 18% है, इसमें आपके बहुविकल्प पर्सन कितने आएंगे, वे आएंगे 5 बहुविकल्प पर्सन आएंगे। बहुविकल्प जो MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, वे आएंगे आपके कितने, 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने मार्क्स आएंगे, 1 नंबर आएगा। तो 5 मार्क्स होंगे टोटल, 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का आएगा, और 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर टोटल देंगे। फिर दूसरे टाइप के इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो होता है अति लघु क्वेश्चन। अति लघु क्वेश्चन आएंगे। जो अति लघु क्वेश्चन आएंगे वे आपके आएंगे, वे आपके आएंगे 6, कितने आएंगे, वे 6 आएंगे। कितने आएंगे, 6 क्वेश्चन आपके अति लघु होंगे। आपके जो जितने पर्सन होंगे आपके अति लघु पर्सन 6, कितने नंबर के, 1 नंबर के, तो 6 नंबर के हो गए आपके। फिर बाद में तीसरे जो नंबर होते हैं लघु पर्सन जो आएंगे, लघु पर्सन,
फिर कितने क्वेश्चन आएंगे, तो भी आपके आएंगे टोटल 7, और कितने का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो कितने हो जाएंगे टोटल 40 मार्क्स के हो गए। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 5, 6, 11 और 7, 18, तो टोटल 18 प्रश्न हमको करने होते हैं, और कितने आपके कितने मार्क्स के, 26, आपका 25 मार्क्स के आपके हो गया, 25 मार्क्स के। तो अब इसके बाद में आपको पता चलेगा होगा कि आपके यहाँ पे भौतिक पर्सन भी आते हैं, तिलघु भी आते हैं और लघु भी आते हैं, ठीक है, वे आपके 25 मार्क्स होंगे। अब बात करते हैं इसके गणित के विषय वस्तु की। विषय वस्तु क्या क्या है, यहाँ पे हमें कौन कौन से चैप्टर को यहाँ पढ़ना पड़ेगा, इसमें टोटल मैथ्स में कितने चैप्टर्स हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो टोटल हमें मैथ्स में पढ़ने होंगे हमें इसमें गणित में, तो वे टोटल हमें पढ़ने पड़ेंगे 13, यानी कि आपके 13 इसमें बात करते हैं चैप्टर्स की। तो इसके कंटेंट्स में टोटल कितने चैप्टर्स हमें यहाँ पर डील करने पढ़ने हैं, यहाँ पर हमें पढ़ना है टोटल 13 मैथ्स में कितने 13 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, 13 हमें अध्याय यहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितने 13 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे हमें। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। इसमें अगर बात ये देखें तो हमें जो प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना है, प्राइमरी के 1 से लेकर 5 तक के, तो इसमें पूरा फर्स्ट ये तो पूरा बेसिक दे रखा है कि कैसे इनकी संकल्पनाएं, अवधारणाएं कैसे, तो सब हम इसको ये पढ़ना है। तो सबसे वाला जो पहले जो चैप्टर का है, पहला पढ़ना है इसमें संख्या तथा संख्याओं का बोध। पहला हमें संख्या पता होना चाहिए, पहले हम बच्चों को बताएंगे संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होता है और उनका बोध, और फिर अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। तो पहला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 संख्या तथा संख्यांक का बोध। संख्या तथा संख्यांक का बोध, ठीक है। और क्या है, अंकों का ज्ञान। इसी चैप्टर में पहले ही चैप्टर का नाम है अंकों का ज्ञान, अंकों का ज्ञान। और इसी में पढ़ेंगे हम स्थानीय मान, अंकों के जो आपके जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें बात करते हैं संख्या। सबसे पहले हम बच्चों को ये बताएंगे, इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि कैसे बताएं बच्चों की संख्या क्या है। संख्या बच्चे, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि बच्चे लिखते हैं 5, तो बच्चे सोचते हैं कि यही क्या है, संख्या है। बट अगर बात करते हैं रिलेटिव में, संख्या नहीं, संख्यांक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि संख्या, मैं आपसे यही पूछ करता हूँ, बट मैं संख्या क्या है, संख्या क्या है। तो संख्या की अगर बात करते हैं तो संख्या एक क्या है, एक समझ है, एक अवधारणा है, एक विचार है। संख्या क्या होती है, संख्या एक विचार है, अवधारणा, एक समझ है, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अगर बात करते हैं संख्या एक मूर्त है या अमूर्त, तो संख्या एक अमूर्त है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, लेकिन इसको छू नहीं सकते। जैसे कि अगर बात करते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी, खुशी, दुख, ये सब क्या है, हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। तो ये सब क्या है, अमूर्त है। ऐसे संख्या भी क्या होती है, अमूर्त होती है। अगर जैसे कि इसमें हम क्या संख्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसमें, अगर सपोज करो हमारे पास बॉल है एक, अगर मैं आपसे हाउ मेनी बॉल्स, तो आपको ये बॉल्स है, बॉल्स के बारे में अगर कहोगे, आप कहोगे 3, कितनी है 1 2 3, आप कहोगे 3 है। तो 3 क्या है, 3 ये जो है ये हमारा क्या है, ये संख्या, यानी कि इसका हमें बोध हो चुका है, ज्ञान हो चुका है कि ये क्वांटिटी कितनी 3, तो एक विचार, एक समझ बन चुकी। लेकिन 3 को तो हमने देखा नहीं। अब जो हम काउंट करके लिखते हैं 1 2 3, तो 3 जो लिखा हमने, ये क्या है, ये संख्यांक है, संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे कि हमारे जो शब्द होते हैं, शब्दों को हम किसी न किसी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जैसे ए आ ई या ABCD के अल्फाबेट में लिखते हैं। तो ये जो आपकी, ये हमारी क्या है, अब ये मैथ्स है आपका 3, तो ये क्या है, इनको लिखने का तरीका है, ये संख्यांक है, ना कि संख्या। अगर बात करते हैं तो संख्या क्या होती है, संख्या अमूर्त होती है, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं, बोध करा सकते हैं, उनका विचार कर सकते हैं, एक विचार होता है, ठीक है। तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अंकों का ज्ञान, अंकों के बारे में पढ़ेंगे, टोटल कितने अंक होते हैं, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता कि टोटल अंक कितने होते हैं, अंक कौन सा सबसे छोटा अंक, कौन सा सबसे बड़ा अंक क्वेश्चन। इस चैप्टर से CTET में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अंकों के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे छोटा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उनका गुणनफल। फिर बाद में पढ़ेंगे हम स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी कि जो आपके जो नंबर है, संख्या है, उनमें किसी न किसी अंक का स्थानीय मान क्या है, जातीय मान के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम ये चीज डील करने वाले हैं।
चैप्टर नंबर बात करते हैं 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 है गुणा तथा भाग की संकल्पनाएं। इसको रिमूव कर देते हैं, गुणा तथा भाग की संकल्पनाएं। चैप्टर नंबर 2 गुणा तथा भाग की संकल्पना। जो संकल्पनाएं हैं आपका, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में सबसे ज्यादा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो है, फर्स्ट सेमेस्टर जाकर संकल्पनाएं देखो, क्योंकि ये बन रही कैसे है। पहले तो आप बच्चों को ये बता रहे हैं कि बन रहा कैसे है। संकल्पना एवं अवधारणा बोल सकते हैं, या फिर एवं संक्रिया। चैप्टर नंबर 2 बात करते हैं गुणा, गुणा तथा भाग की। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि गुणा कैसे होते गुणा। अब आपको तो पता है, आपने कहा कि आपका 3 × 3 3 3 9, आपने तो कह दिया कि 3 3 9, आपको समझ में आ गया। लेकिन बच्चे ना अगर मेरे में बच्चों का पढ़ने लगे, बच्चे कहने लगे 3 3 नहीं जी 8 होता है। तो यहाँ से आपकी परीक्षा स्टार्ट होती है, यहाँ से लगता है कि आपको टीचिंग कैसे करानी है। और कहने लगे बच्चा तो 3 3 तो 8 होता है, तो उसको कैसे समझाओगे। तो यहाँ पे इनकी अवधारणा देखेंगे हम कि कैसे गुणा कैसे बनती है, भाग कैसे बनते हैं, इनके बारे में इनका पूरा प्रोसेस समझेंगे। अब बच्चे जैसे कि 3 × 3 3 9, अब बच्चों को हम बताएंगे। सपोज करो हमने ऐसे किया बच्चों को, हमने कहा 3 + 3 + 3, तो हम कहेंगे बच्चों के कि आपके जो 3 + 3 3 + 3 किन्हीं भी संख्या जो सेम आपकी संख्या होती है, जो एक जैसी संख्या होगी, जो जितनी बार ऐड होती है उसी का गुणन है। जैसे सपोज करो हमने कहा 3 + 3 + 3 3 4 है, तो हमें बच्चे बताएंगे कि आपकी किसी सेम संख्या यानी कि एक निश्चित संख्या का योग ही गुणा होता है। एक निश्चित संख्या का योग ही गुणा होता है। जैसे कि 1 2 3 4, तो हम कहेंगे 3 × 4 = 12। हम बच्चों के यहाँ पहले ऐड कराएंगे 3 + 3 + 3 + 3। कुछ भी ऐसे इनकी एक्टिविटीज ले लेंगे हम, बच्चों के मार्बल्स दे देंगे। पहले 3 मार्बल्स दे दिए एक बच्चे को, फिर 3 मार्बल्स दे दिए दूसरे बच्चों को, फिर थर्ड बच्चे को 3, फिर थर्ड। फिर उन बच्चों से काउंटिंग कराने के लिए कहेंगे, तो काउंटिंग करेंगे बच्चे, तो टोटल 12 हो जाएंगे। फिर हम उसको समझाएं कि गुणा की अवधारणा जो होगी कि जब सेम क्वांटिटी होती है और उनको सबको हम ऐड करते हैं, तो जितनी बार ऐड होती है उतनी ही क्या कर देते हैं, हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स गुणा कर देते हैं। जैसे कि 3 3 3 3 आपके नंबर कितने बार है 1 2 3 4, तो हम कह देंगे इसी सेम नंबर में जितनी आपने बार ऐड करा उसी को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो आपका रिजल्ट सेम आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है इसमें यहाँ पर गुणा तथा भाग की संकल्पना में, इसमें चैप्टर नंबर 2 में हम ये चीज डील करेंगे। फिर बात करें चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर जो 3 हमें इसमें पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 वे पढ़ने हैं भिन्न के बारे में, भिन्न की संकल्पना एवं गणितीय संक्रियाएं। चैप्टर नंबर 3 भिन्न, जिसको आप इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या है, इंग्लिश के वर्ड्स के साथ साथ हिंदी के वर्ड्स पर भी ध्यान देना, क्योंकि हिंदी को, क्योंकि पेपर चाहे पूरा हिंदी में आएगा। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे साइंस के, जो साइंस साइड से होंगे, उनके बच्चों को तो क्या हो रहा होगा, उनके इंग्लिश में नाम भी याद रहते हैं हिंदी में। लेकिन काफ़ी आर्ट्स के बच्चे तो इनको मैथ्स हार्ड लगता है, तो उनको सिर्फ हिंदी के होते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के थोड़े से आपके यहाँ पर नाम इसलिए बोलूँगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन सके। तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी याद है, क्योंकि पेपर हमें हिंदी में आएगा। तो यहाँ पर भिन्न की संकल्पना एवं संक्रिया एवं संक्रिया, ठीक है। अब भिन्न क्या है, हम बच्चों को भिन्न बताएंगे। फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन होता है आपका। यहाँ पर बच्चों को हम बताना है कि भिन्न कैसे बनता है, कैसे यहाँ पर इसकी संकल्पना कैसे बना, इसकी संक्रिया इसको कैसे करना है, कैसे सोल्व करना होता है, इसके बारे में सारा चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर बात करते हैं भिन्न, भिन्न कैसे आप सब बता सकते हैं बच्चों को। सपोज करो एक पिज्जा है आपका, टोटल पिज्जा 1, और उसमें जो कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति इसको खाएगा, एक व्यक्ति खाएगा। अगर हमने पिज्जे का एक पिज्जा और एक व्यक्ति करेंगे तो इसका जो आपका भिन्न होगा 1/1 होगा। अब क्या करें, पिज्जा तो 1 है, लेकिन हम व्यक्ति कितने कर दें, हम खाने वाले व्यक्ति, अब खाने वाले व्यक्ति 2 कर दे, तो अब एक पिज्जे को कितने में बांटा जाएगा, 2 में बांटा जाएगा। तो कितने होंगे, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा 1/2। अब सेम वही पिज्जा था, एक पिज्जा था, अब खाने वाले अगर हम 3 कर दें, तो यहाँ पे क्या हो गया, पिज्जे को 3 पार्ट्स में हमें क्या करना है, इक्वल करना पड़ेगा। पहले 2 थे तो 2 आपके, जैसे सपोज करो हमने 2 व्यक्ति थे तो 2 में एक पिज्जा था, एक पिज्जे के 2 पार्ट में 2 पार्ट थे, तो 1/2 मीन्स आपको क्या होगा, पूरे पिज्जे को हमें आधा आधा खाना पड़ेगा, यानी आधा पार्ट ये आधा पार्ट ये, ठीक है। इस वजह का 4 आपके क्या है, 4 व्यक्ति हो गए। तो 4 व्यक्ति यानी कि पिज्जा 1 था और 4 व्यक्ति में बांटा, तो इसे पिज्जे कितने पीस करने पड़ेंगे हमेशा। तो ये जो
आपका जो एक प्रत्येक जो पार्ट आएगा, प्रत्येक भाग आएगा 1/4 1/4। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस चैप्टर में भिन्न की संकल्पना को या संकल्पना को समझना है और उसको आगे पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 इसमें पढ़ना है दशमलव संख्या की अवधारणा। जो दशमलव संख्या होती है, जो डेसिमल्स होते हैं, दशमलव संख्याओं की अवधारणा। अवधारणा शब्द बताया था मैंने, सबसे ज्यादा आएगा क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमें चीज ये पढ़नी है, अवधारणा। दशमलव संख्याओं के गुणनफल, इसमें दशमलव संख्या की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव संख्या के आपके क्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्या के प्रयुक्त अंकों के स्थानीय मान ही पढ़ने पड़ेंगे। दशमलव संख्या के प्रयुक्त दशमलव संख्या में प्रयुक्त स्थानीय मान। ठीक है, और जो है तथा इनकी गणितीय संक्रियाएं, तथा गणितीय संक्रिया। चैप्टर नंबर हमें 4 इसमें पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ दशमलव संख्या क्या होती है, अगर बात है दशमलव यानी कि डेसिमल से जो होते हैं आपके, जो डेसिमल से नंबर होते हैं उनमें दशमलव होते हैं। इन संख्याओं की अवधारणा में दशमलव संख्या में प्रयुक्त स्थानीय मान। अब इनमें जो है, इनमें मीन्स स्थानीय मान मीन्स बोलते हैं हम आपकी प्लेस वैल्यू, यानी कि जो पॉइंट वाले आपके नंबर्स होते हैं उनमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना, इस चीज चैप्टर में पढ़ेंगे। गणित संक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे, दशमलव बनते कैसे है, दशमलव को कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, फ्रैक्शन नंबर को कैसे दशमलव में चेंज किया जाता है। तो इस टाइप के जो सारे क्वेश्चन से डील होंगे वे आपके चैप्टर नंबर 4 में डील होंगे। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 जो काफ़ी बार पूछा है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 5 में से भी, उसको भी देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 अपवर्तक, आपका चैप्टर नंबर 5 है अपवर्तक। तो यहाँ पे क्या है, आपने पढ़ा होगा आपका फैक्टर तथा मल्टीपल। तो फैक्टर तथा मल्टीपल वो माइंड आपका इंग्लिश में तो आपके नाम याद है, लेकिन आपको यहाँ पे हिंदी में भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन पेपर में अपवर्तक के नाम से देता है, विभाजक के नाम पर दे देता है, तो आपको हिंदी के नाम पता होने चाहिए। अपवर्तक, अपवर्तीय, अपवर्तक जिसको हम विभाजक के नाम से जानते हैं, अपवर्तक, अपवर्तीय। इसको क्या किस नाम से जानेंगे, अपवर्त्य को हम जानेंगे गुणज के नाम से, इसको गुणज के नाम से जानते हैं, गुणज, अपवर्त्य। और तथा समापवर्तीय, समापवर्तीय ये अवधारणा है, समापवर्त्य की अवधारणा। जो आपका विभाजक होता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, विभाजक, विभाजक मतलब क्या करेगा, डिवाइजर बोलते हैं जिसको हम, जो डिवाइड करता है। अपवर्तक गुणज जो आपके मल्टीपल है, सपोज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हमारा टेबल है 3 × 5, 3 × 3, तो ये आपका 3 का, अगर हम बात करें 3 का गुणज और क्या होगा, 3 का गुणज 6 हो सकता है, 3 का गुणज और क्या हो सकता है, 3 का गुणज 9 हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस के इसके बारे में पढ़ेंगे, विभाजक या फैक्टर के बारे में इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपके क्या है, अपवर्तक क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ें, अपवर्तक अर्थ क्या होता है, अपवर्त्य क्या होते हैं, समापवर्त्य की अवधारणा क्या है, ये सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन है वह हम इसमें चैप्टर नंबर 5 में डील करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 हमें पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ, जिसको बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। और आपका जो एलसीएम समापवर्तक के बारे में बोलते हैं, या समापवर्त्य बोल दीजिए, समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। एक आपका होता है महत्तम समापवर्त्य, शॉर्ट में लिख देते हैं समापवर्त्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी अवधारणाएं तथा भाज्य तथा अभाज्य संख्या है। लघुत्तम समापवर्तक जिसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, और आपका महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं एचसीएफ। इनकी क्या करनी है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, की अवधारणा
की अवधारणा। और किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, भाज्य तथा अभाज्य संख्या का अर्थ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एलसीएम क्या होता है, जिसकी अगर हम बात करते हैं फुल फॉर्म में होता है लगभग, तो कहाँ पढ़ते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, एसएफ के बारे में पढ़ेंगे, भाज्य अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, आपके कंपोजिट नंबर, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, वो चैप्टर नंबर हम अपने 6 में डील करेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7। जो चैप्टर नंबर 7 है वो हमारा किसका है, चैप्टर नंबर 7 है आपका सांख्यिकी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं आपका सांख्यिकी। तो चैप्टर नंबर जो 7 पढ़ना है हमें, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर, इस सांख्यिकी यानी सांख्यिकी में पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े जो होंगे हमारे, अवर्गीकृत जितने भी अवर्गीकृत, एक तो आपके ये होते हैं आपके ग्रुप नॉन ग्रुप, तो ये आपके जो अवर्गीकृत होंगे आपके होंगे नॉन ग्रुप होंगे, यानी जिनमें ग्रुप नहीं बना होगा, जिनके आपको अवर्गीकृत करता है। अवर्गीकृत आंकड़े और इनका पिक्टोग्राफ बनाना पड़ेगा। अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ होता क्या है ये समझेंगे। पिक्टोग्राफ क्या होता है, कोई भी आपका डाटा दे दिया, सपोज करो आपके पास 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल दे दी, तो 5 पेंसिल को जो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पिक्चर्स हमें क्या करने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो इस तरह से पिक्चर्स जो करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने क्या कहलाता है, पिक्टोग्राफ कहलाता है। तो जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनका मैं पिक्टोग्राफ के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा, उसकी क्या करना पड़ेंगे, हमें उसकी पिक्चर्स यहाँ पे बनानी पड़ेगी इस तरह से। तो इस तरह से जो आपने जो पिक्चर्स बनती है आपकी, तो ये जो क्या कहलाएगा, ये रिप्रेजेंट करने ही क्या कहलाएगा, पिक्टोग्राफ कहलाएगा। सपोज करो आपके क्या 5 बॉल्स है, बॉल्स तो फिर बॉल्स बनाओगे आप इस तरह से, ये आपकी बॉल्स बना दी। तो इस प्रकार की जो पिक्चर्स बनेगी वो अवर्गीकृत आंकड़ों की पिक्चर्स बना के हमें दिखानी पड़ेगी। तो ये भी सब क्या है, ये हमारे इसमें करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 7 में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, इसके अलावा हमें इसमें और क्या पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में, इसमें बार ग्राफ भी पढ़ना है। बार ग्राफ क्या होता है, एक रेक्टेंगल मींस ऐसे, इस तरह से आपने पढ़ा होगा पहले, जो आपका आंकड़े होते हैं आंकड़ों की इस रेक्टेंगल टाइप से, लेंथ टाइप से, इस तरह से हमें क्या होता है, बार ग्राफ बनाना होता है। तो इसमें हम बार ग्राफ भी पढ़ेंगे सांख्यिकी में, इसलिए बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स यानी कि स्टैटिक्स का पोर्शन इसमें दे रखा है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा, अब इनमें एक पाई ग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा। पाई ग्राफ द्वारा निरूपण करना पड़ेगा, ठीक है। पाई ग्राफ द्वारा निरूपण, जो आंकड़े होंगे उन आंकड़ों को हमें पाई ग्राफ मीन्स, इस तरह से आपका एक सर्किल होता है, सर्किल में पाई ग्राफ में यानी कि जो परसेंटेज है इस तरह से आंकड़े 50%, सपोज करो आपका कोई टॉय है आपका, ठीक है, या फिर और आपका फिर 20%, ऐसे फिर 30%, इस तरह से हमें क्या करता है, पाई ग्राफ द्वारा निरूपण भी डाटा को हमें करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर 7 चैप्टर में क्या पढ़ना है, एक तो हमें पिक्टोग्राफ पढ़ना है, बार ग्राफ पढ़ना है और आपका पाई ग्राफ पढ़ना है। तो सांख्यिकी चैप्टर में हमें सिर्फ इस 7 वाले में इतना ही पढ़ना है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 है, टोटल 13 हमारे जो पढ़ने थे, 13 चैप्टर में से 8 चैप्टर देखिए। अब यहाँ से जो आपका है चैप्टर नंबर 8, यहाँ पे हमें सजातीय तथा विजातीय बीजगणित व्यंजकों का पढ़ना है। सजातीय क्या होते हैं, विजातीय बीजगणित समूह, जैसे कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 सजातीय तथा विजातीय सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों, बीजगणितीय व्यंजकों, इनकी अवधारणाएं पढ़नी पड़ेगी, इनका बोध, व्यंजकों का बोध पढ़ना पड़ेगा, इनको कैसे जोड़ा जाता है, जोड़ भी पढ़ना पड़ेगा, और इनको घटाना, जोड़ तथा घटाना, ये चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं कि ये सजातीय क्या होते हैं।
सजातीय, जिसको बोलते हैं लाइक टर्म, इसको हम बोलते हैं लाइक टर्म इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं अनलाइक टर्म। जैसे कि सपोज करो मैंने आपसे कहा 2 + के 3, आपने बहुत इजीली कहते हैं 2 + 3 = 5, लेकिन अगर मैं यहाँ पर x लगा दूँ, यहाँ पर मैं x लगा देता हूँ, जैसे कि 2x + के 3x = तो आप कितना हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो जाते हैं इसको 5x कहने में, जब आपने 2 + 3 5 कर दिया तो आप ऐसे ही देखो ना 2x और 3x, तो 2 और 3 5, अब किसको जोड़ा मैं x को। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सजाती है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही वेरिएबल, एक ही बीजगणितीय व्यंजक है, दोनों के दोनों x के टर्म में थे, x के व्यंजक में थे, तो इसलिए इनका क्या हो गया, इनका जोड़ हो गया। विजातीय की बात करते हैं, अगर हम विजातीय में आगे बात करते हैं, अगर मैं लिखता 5y + के 3x, तो ये हम अब 8xy को नहीं कर सकते, या फिर हम 8x को नहीं कर सकते, या फिर 8y नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होगी, ये आपकी विजातीय होगी, अनलाइक होगी, अलग अलग होगी। यहाँ पे y की बात कर रहे हैं, यहाँ पे x की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जो 5y + 3x, तो आप टोटल इसको 8xy नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग है। हमेशा जब कभी भी ऐड होता है या यानी कि जोड़ना और घटाना होता है, तो वो सजाते का सजाते के साथ होता है, यानी कि दो सजाते टर्म को ही हम जोड़ सकते हैं और उनको घटा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें हम इसको आपस में नहीं ऐड कर सकते, नहीं हम इनको आपस में माइनस कर सकते। तो ये आपका व्यंजक कैसा होगा, वैसे ही लिखा जाएगा। तो इनके व्यंजक बनाने के लिए आते हैं, लिखने के लिए आते हैं, इनका जोड़ आता है, घटाता है, इस चैप्टर में हम इसमें ये सब भी पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 से आपकी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 9 से ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे लाइन, रेखाखंड, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 है तल। चैप्टर नंबर 9 तल, रेखा, रेखाखंड, रेखा, रेखाखंड, तलखंड भी बोल सकते हैं आपका, तल, रेखा, रेखाखंड, तलखंड, एक ही बात है। ठीक, तलखंड। आपकी बिंदु क्या होती है, वक्र क्या होता है, बिंदु, बिंदु क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, बिंदु, वक्र। ठीक है, और आपकी बात करते हैं किरण तथा, किरण, कि किरण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, किरण तथा कोण की संकल्पना है। कोण कैसे कैसे बनते, कौन कौन से कोण है, यहाँ पे कोण की संकल्पना है, कोण की संकल्पना, कोण क्या होता है, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ेंगे तल क्या है, यानी प्लेन, प्लेन क्या है आपका, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, तलखंड क्या है, बिंदु, वक्र, किरण तथा कोण की संकल्पनाएं कैसे बनती है, क्या होती है, इनकी परिभाषाएं क्या होती है, ये सारे के सारे ये चीज हम किसमें पढ़ेंगे, वो चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। इसीलिए चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट हो जाता है आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन। तो ज्योमेट्री जो हो गया, ज्यामिति बोलते हैं जिसको हम, ज्यामिति वाला सारा चैप्टर आपका 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, इसमें सब पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 को हम ये सब चीज करना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है पटरी तथा प्रकार की सहायता से, पटरी तथा, पटरी मीन्स आपकी जो फीटी होती है, स्केल होती है, पटरी तथा प्रकार, प्रकार समझते हो गए, कंपास जो होता है, प्रकार की सहायता से कोण बनाना। सहायता से कौन कौन से कोण यहाँ पढ़ने से हमें निश्चित ही कोण पढ़ने, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का और 120 डिग्री का, ठीक, तथा 120, 120 डिग्री का कोण का बनाना। जो पेपर में देखो, पेपर अगर आप देखो 2000 पिछले उसमें आपका देखते हो 2024 का पेपर देखोगे मैथ्स का, तो 2024 के पेपर में आपका 60 डिग्री का कोण आया हुआ है कि 60 डिग्री का कोण होना है। तो यहाँ सिर्फ हमें कोण क्या है, कोण बनाने के साथ साथ हमें क्या करना है, उसकी रचना भी लिखनी पड़ेगी, तो हमें अच्छे पूरे नंबर मिल सकते हैं। हमने सपोज करो 60 डिग्री का कोण बनाया, तो 60 डिग्री का कोण कैसे बनाया, उसकी रचना भी हमें लिखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमें सिर्फ इन 3 क्वेश्चन आपके कोण को देखना है, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण बनाना, वो चैप्टर नंबर 10 में सीखेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको
मैं 30 डिग्री का कोण भी सिखाऊंगा, 45 डिग्री का कोण भी सिखाऊंगा कैसे बनता है, और इनकी रचना भी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 में डील करेंगे सब चीज़। सॉरी चैप्टर नंबर 10 में ये सब चीज़ डील करेंगे। चैप्टर नंबर की बात करते हैं आपके 11th की, तो इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 11 है कोण के प्रकार। अब ये जो कोण है हमारे जो बनाए हमने, ये किस किस प्रकार के कोण है, तो ये कहाँ होगा सारा सारा इस टाइप के। तो इसकी जो टाइप के होंगे, इसके प्रकार होंगे, वो चैप्टर नंबर 11 में हम डील करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 क्या होगा, कोणों के प्रकार, कोण के प्रकार। अब कोण भी निश्चित ही बनने, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार आप देखोगे तो कोण होते कम से कम आपका ये 6 टाइप के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सारे कोण नहीं पढ़ने हैं। यहाँ सिर्फ हमें कौन कौन से कोण पढ़ने हैं, कोण के प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पर हमें एक तो न्यून कोण पढ़ना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल न्यून कोण पढ़ना है, ठीक। एक पढ़ना है हमें आपका समकोण, समकोण जिसे बोलते हैं राइट एंगल। और एक पढ़ना है आपको ऑब्ट्यूज, अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो है हमें यहाँ पे कोण के प्रकार के बारे में, इसमें यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोण पढ़ने हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्या क्या होता है। तो चैप्टर नंबर 11 में कोणों के प्रकार देखेंगे। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 12 में हमें पढ़ना है, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। चैप्टर नंबर 12, जो हमें चैप्टर नंबर 12 पढ़ना पड़ेगा मैथ्स में, वो है आपको त्रिभुज आयत। चैप्टर नंबर 12 में क्या पढ़ेंगे, जितनी भी हमारी ज्योमेट्री में जो फिगर्स होती है, जैसे 2D फिगर, आपकी 2D फिगर में अगर बात करते हैं हम, तो रेक्टेंगल 2D फिगर होती है आपकी। 2D फिगर मीन्स दो डायमेंशन, द्विआयाम, मतलब जिनमें दो विमाएं होती है, लेंथ होगी, लंबाई चौड़ाई होगी। तो इस तरह के जितने भी आपके यहाँ पर, जैसे कि त्रिभुज के बारे में यहाँ पर त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज क्या होता है, इसके अंग कौन कौन से होते हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आयत के पढ़ेंगे, आयत क्या है, आयत के अंग कौन कौन से हैं, इसकी आसन भुजाएं कौन कौन सी है, आयत की क्या क्या गुण होते हैं, तो इसके बारे में सारा यहाँ पर हम डील करेंगे इस चैप्टर में। तो आयत, वर्ग, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त तथा वृत्त की अवधारणा, तथा वृत्त की अवधारणा। वृत्त क्या है, इसके बारे में, वृत्त की अवधारणा। ये चैप्टर नंबर किस में होगी, 12, ठीक है। और तथा इनके अंगों के बारे में भी पढ़ेंगे, तथा इनके अंगों की जानकारी, अंगों की जानकारी मीन्स क्या पढ़ना पड़ेगा। सपोज करो जैसे हमारा ये आपका क्या है, ये हमने सर्किल बना दिया, वृत्त जिसको बोलते हैं हम, सर्किल को क्या बोलते हैं, वृत्त, सर्किल ये वृत्त है। तो वृत्त क्या है, कैसे होता है, इसमें इसके अंग कौन कौन से, मीन्स इसका सेंटर ये हो गया आपका, ये क्या है, ठीक है, और इसमें ये चीज क्या है, ये अगर हम कहते हैं ये क्या है, इनके अंगों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज जो होगी जितनी भी हमारी 2D, ये सब क्या है, यहाँ सिर्फ 2D, अभी हमारी क्या है फर्स्ट इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 2D है सारी। 2D मीन्स दो डायमेंशन है, जिसमें आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, इनकी अवधारणा तथा उनके अंगों के बारे में जो डील होगा चैप्टर नंबर 12 में होगा। अब बचा इसका लास्ट चैप्टर, तो इसमें लास्ट चैप्टर कौन सा है, लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इन्हीं जो हमारी जे बनी है, इन सारी आकृति, इनकी आकृति के जितनी भी परिधि के बारे में पढ़ेंगे, परिधि, परिमिति, ये जो चीज पढ़ेंगे वो सब कहाँ पढ़ेंगे, इसमें गणित के 13 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर जो लास्ट नंबर चैप्टर बचा वो 13 है, ये इसमें है परिमिति का अर्थ, परिमिति का अर्थ, परिमिति का अर्थ। ये जो परिमिति है, इस परिमिति को कहीं पर तो हम क्या कहेंगे, इस परिमिति को कहीं पर हम परिमाप कहेंगे, और कहीं पर हम इसको क्या करेंगे, परिधि भी कहेंगे। तो वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है आपकी फिगर्स पे, यानी कि आपकी जो आपके फिगर्स होगी, मीन्स आपके चित्र होंगे उस पर। सपोज जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने एक वर्ग बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, आपका वृत्त बना दिया, ये वर्ग है, ये वृत्त है, वर्ग और ये वृत्त। तो इसके केस में तो हम क्या करते हैं, ये जो परिमाप है इसको तो हम क्या बोलेंगे, इसके केस में हम बोलते हैं परिमाप, लेकिन इसके केस में क्या बोलेंगे, इसी को परिमिति को हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। तो ये हमें डिपेंड करेगा क्या,
ठीक है। तो इस तरह के सारे परिमिति क्या होती है, परिमिति कैसे क्या होता है, परिधि कब कहेंगे इसको, आपका परिमाप कब कहेंगे, तो ये सारी जो बातें हैं सब डिटेल कहाँ होगी, वो चैप्टर नंबर 13 में चैप्टर में। तो टोटल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमारे इसमें मैथ्स में टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर 13 चैप्टर हमें इसमें क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे मैथ्स में। और 1 बाय 1 मैं आपको कराता रहूँगा। और आई होप कि जितने भी यहाँ पे जो चैप्टर्स होंगे अगर आप उसको रेगुलर करते रहेंगे तो आपका 25 में 25 नंबर आराम से ला सकते हो। ठीक है, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ईजी होगा, बट जो आपके आर्ट साइड से है उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर वो क्या करेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे, बेसिक बाई बेसिक, यानी कि अपने जो है कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, तो वे बिल्कुल अच्छे से मैथ्स को कवर कर सकते हैं। हालांकि मैथ इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसमें 5th क्लास तक का है, बट क्या है हमें अगर बेसिक से करते जाएंगे, सारे कंसेप्ट सीखते जाएंगे तो मैथ बहुत ईजी लगता चला जाएगा। ठीक है, तो हम जो अपनी आगे की जो कंटिन्यू करेंगे क्लासेस, उनमें क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 को डील करेंगे। और मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में इन चैप्टर्स के अलावा जितने 13 चैप्टर्स है इनके अलावा क्या होता है, मैथ्स के जो कंसेप्ट को सिखाने के लिए कुछ अलग से कंसेप्ट भी सीखने पड़ते हैं, जैसे कि विभाज्यता के नियम हो गया, आपके डिविजिबल रूल हो गया, बोर्ड मास हो गया। तो उनको कैलकुलेशन करने के लिए अन्य जो हमारे कंसेप्ट है आगे के इनमें जो हमें सोल्व करने पड़ते हैं उनके लिए अलग से कुछ भी सीखने पड़ते हैं, तो वे भी मैं करा करूँगा। और मैथ्स में कुछ ऐसे नहीं कि हम जो आगे के जो क्वेश्चंस करेंगे वो चैप्टर वाइज ही करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ चैप्टर इजी है और ये चैप्टर अगर पहले हो जाएगा और इसका आगे यूज भी होगा तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 1 कराएंगे, और चैप्टर नंबर 1 जो आपका संख्या तथा संख्याओं का अंक है उसके बारे में पूरा बताएंगे, और उसमें से सी टैट में, यूपी टैट में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, और चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छी लगेगी वीडियो तो आप इसको शेयर करें, जितने भी आपके साथी है, आपके जो ग्रुप्स है उसमें शेयर करें, और हम मैथ्स को यहाँ पर डील करते रहेंगे। ठीक है, ओके बाय।